प्राचीन होली की कहानी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक बहुत बड़ा बलशाली असुर राजा था, जिसने अपनी कठोर तपस्या के कारण बहुत से वरदान प्राप्त कर लिए थे। वह अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसे अपने राज्य की प्रजा को यह आदेश दिया था कि अब सब लोग भगवान विष्णु की आराधना छोड़कर उसी की आराधना किया करें। प्रजा भी राजा हिरण्यकश्यप के भय से भगवान के स्थान पर उसकी पूजा करने लगी। पर उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की बात ना मानी और उसने ईश्वर की भक्ति में ही खुद को लीन रखा। इसी से पिता के क्रोध की सीमा ना रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के बहुत उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल ना हो सका। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए एक नई योजना बनाई, जिसमें उसका साथ उसकी छोटी बहन होलिका ने दिया। उसे यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर लकड़ी के बड़े से टीले पर बिठाकर आग लगा दी गई। परंतु ईश्वर की महिमा अपरंपार होता है। प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु की आराधना करने लगा और भगवान ने भी उसकी रक्षा की। होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कोई आँच न आई। प्रहलाद उस तेज अग्नि के ज्वाला से जीवित बाहर आ गया, जिससे सारी प्रजा में खुशी की लहर आ गई। सारी प्रजा भी भक्त प्रहलाद के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। इसी घटना के बाद में हर साल रात को होलिका जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।